नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत सहित विश्व भर में पोल्ट्री पालन का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह कृषि आधारित एक ऐसा क्षेत्र है जो कम भूमि, कम इन्वेस्टमेंट और कम समय में अधिक लाभ देता है। अंडा, मांस, खाद और अन्य उप उत्पादों की बढ़ती मांग ने इसे एक लाभकारी व्यवसाय बना दिया है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्रोटीन युक्त आहार की मांग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वृद्धि ने पोल्ट्री उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पोल्ट्री पालन के बढ़ते महत्व पर। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। पोल्ट्री उत्पाद विशेष रूप से अंडा और चिकन उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध, सस्ते और सुलभ स्रोत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा ब्रॉयलर मांस उत्पादक देश है। यह कृषि की अस्थिरता से राहत प्रदान करता है क्योंकि इसमें आय नियमित और अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। अब लगे हाथ बात कर ली जाए विभिन्न पोल्ट्री उत्पादों और उनकी बढ़ती मांग के बारे में। अंडा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति अंडा खपत तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्यवर्धक और कम वसा युक्त मांस की मांग ने ब्रॉयलर मांस खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। इनके पंख, सजावट, तकिया, खिलौनों में उपयोग होते हैं, जबकि कूड़ा जैविक खाद तथा बायोगैस हेतु उपयोगी होता है। इससे तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रोसेस प्रोडक्ट्स जैसे चिकन नगेट्स, सॉसेज, स्मोक चिकन आदि की मांग विशेष रूप से शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पोल्ट्री का काम शुरुआत करने के इच्छुक दोस्तों के लिए यह जानकारी दे दें कि वे कैसे इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले योजना बनानी चाहिए। इसमें स्थान, इन्वेस्टमेंट, बाजार संसाधन, जल स्रोत, बिजली आदि का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर लेना चाहिए। शेड निर्माण में प्राकृतिक वेंटिलेशन, उचित तापमान नियंत्रण, रोशनी, पीने के पानी और सफाई की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। चूजे की नस्ल के चयन में उम्र, नस्ल और वैक्सीनेशन स्टेटस की जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रमाणित स्रोत से चूजे खरीदने चाहिए। जहां तक आहार प्रबंधन की बात है तो संतुलित आहार यानी फीड की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि और अंडा उत्पादन के अनुसार आहार में बदलाव करना चाहिए। स्वास्थ्य प्रबंधन तथा रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, बायोसिक्योरिटी तथा समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। पोल्ट्री के प्रमुख नस्लों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ब्रॉयलर नस्लें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती हैं। इनमें कॉप 500, हबर्ट क्लासिक, वेन कॉप का नाम लिया जा सकता है। ये तेजी से बढ़ने वाली नस्लें हैं और 6 से 8 सप्ताह में बाजार योग्य वजन प्राप्त कर लेती हैं। लेयर नस्लें प्रमुख रूप से अंडा उत्पादन के लिए होती हैं। इनकी मुख्य नस्लों में बोवंस, लोमन व्हाइट, हाई लाइन का नाम लिया जा सकता है। इनकी उच्च उत्पादन क्षमता होती है और ये एक वर्ष में 300 से अधिक अंडे देने में सक्षम होते हैं। अब बात आती है देसी नस्लों की। इनकी दोहरी उपयोगिता होती है। इनकी लोकप्रिय नस्लों में कड़कनाथ, वनराज, गिरिराज, नगरी बाड़ी, अजावादी आदि शामिल है। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है और जैविक उत्पादों के रूप में इनके बाजार में मांग अधिक है। अब मुर्गी पालन के आर्थिक पक्ष पर भी गौर कर लेते हैं। ब्रॉयलर पालन में 1000 पक्षी अगर रखते हैं और लेयर पालन में 500 पक्षी रखते हैं तो इनमें प्रारंभिक निवेश 1.5 से 2 लाख क्रमशः तथा 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। प्रति मास खर्च इनमें 50,000 से 70,000 तथा दूसरे में 30,000 से 40,000 होता है। इनमें मासिक आय 50,000 से 80,000 पहले के लिए तथा 30,000 से 50,000 तक दूसरे के मुर्गियों के लिए होती है। इसका शुद्ध लाभ 20,000 से 30,000 पहले के लिए तथा 10,000 से 20,000 दूसरे वर्ग के पक्षी के लिए होती है। यहाँ यह ध्यान रखें, ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं। स्थान, चूजे की गुणवत्ता, फीड कीमत, बीमारी आदि पर काफी कुछ निर्भर करता है। इनकी बिक्री स्थानीय बाजार,
हाट और मंडी में की जा सकती है। इस प्रकार सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच होती है। थोक व्यापारी, रेस्टोरेंट, होटल में नियमित बिक्री और वॉल्यूम से लाभ बढ़ता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स में अंडे के पाउडर, चिकन नगेट्स तैयार किए जाते हैं, इनसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। अब कई किसान तो अपने ब्रांड नाम से ऑनलाइन भी बिक्री कर रहे हैं। पोल्ट्री के काम में साफ सफाई बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना रोग फैल सकता है। अत्यधिक गर्मी या ठंड में विशेष देखभाल करनी होती है। रोग से सुरक्षा हेतु नियमित वैक्सीनेशन तथा बायो सिक्योरिटी नियम अपनाना जरूरी है। चूजों की खरीद केवल मान्यता प्राप्त हैचरी से ही करनी चाहिए। देश में कई संस्थान इस बारे में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इनकी नवीनतम अनुसंधान उपलब्धियों पर भी चलते चलते बात कर लेते हैं। IVRI, इज्जतनगर, CIPFA, हैदराबाद आदि संस्थानों ने नई नस्लों जैसे कृषि ब्रो, कृषि लेयर, गिरिराज, कृषि कड़कनाथ का विकास किया है। प्राकृतिक फीड विकल्प जैसे मक्का चोकर आधारित मिश्रण से लागत घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्मार्ट पोल्ट्री फार्मिंग में IoT आधारित तापमान नियंत्रण, स्वास्थ्य निगरानी, फीड ऑटोमेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ ही जैविक पोल्ट्री पालन पर भी शोध कार्य जारी है तथा ऐसे प्रोडक्ट्स की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।